नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान का अध्याय 9, जिसका नाम है दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। इस अध्याय को हम प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण बिंदु व डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी मिश्रण से हानिकारक या अनावश्यक अवयवों को अलग करना क्या कहलाता है? तो किसी मिश्रण से हानिकारक या अनावश्यक अवयवों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। यह शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पृथक्करण के लिए पदार्थों के गुणों जैसे आकार, वजन, विलेयता के अंतर का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथों से चुनकर अशुद्धियों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो हाथों से चुनकर अशुद्धियों को अलग करने की विधि को हस्तचयन कहते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब अशुद्धियों की मात्रा कम हो और उनका आकार या रंग अलग हो, जैसे चावल से कंकड़ अलग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भूसे से अनाज के दानों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भूसे से अनाज के दानों को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहा जाता है। पहले के समय इसके लिए सूखे पौधों को डंडे से पीटा जाता था। ये बैलों की सहायता से किया जाता था, लेकिन आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसे थ्रेसर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन या वायु के झोंकों द्वारा भारी और हल्के अवयवों को अलग करना क्या कहलाता है? तो पवन या वायु के झोंकों द्वारा भारी और हल्के अवयवों को अलग करना निष्पावन कहलाता है। किसान अनाज के भूसे को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। हल्का भूसा हवा के साथ उड़कर दूर गिरता है और भारी अनाज नीचे ढेर बना लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग अलग आकार के ठोस अवयवों को छेद वाली जाली से अलग करना क्या कहलाता है? तो अलग अलग आकार के ठोस अवयवों को छेद वाली जाली से अलग करना चालन कहलाता है। जैसे आटा छलनी से छानना इसका सबसे सामान्य उदाहरण है। निर्माण स्थलों पर रेत के कंकड़ अलग करने के लिए बड़ी छलनियों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है, जल में भारी अघुलनशील अवयव के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल में भारी अघुलनशील अवयव के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। गंदे पानी को कुछ देर स्थिर छोड़ने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है। यह पानी साफ करने का पहला चरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्य से अघुलनशील ठोस कणों को फिल्टर पेपर या महीन कपड़े से अलग करना क्या कहलाता है? तो द्रव्य से अघुलनशील ठोस कणों को फिल्टर पेपर या महीन कपड़े से अलग करना निस्यंदन कहलाता है। इसका उद्देश्य तरल में निलंबित अघुलनशील ठोस कणों को अलग करना होता है, जैसे पानी से रेत अलग करना, चाय की पत्ती को चाय से छानकर अलग करना। अगला प्रश्न है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। समुद्र के जल से नमक प्राप्त करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि किसी विलायक में घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह घोल जिसमें और अधिक पदार्थ न घोला जा सके क्या कहलाता है? तो ऐसा घोल जिसमें और अधिक पदार्थ को नहीं घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। एक निश्चित तापमान पर पानी की एक निश्चित मात्रा में सीमित पदार्थ ही घुल सकता है। तापमान बढ़ाकर विलयन की घुलनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध या दही का मंथन किस लिए किया जाता है? तो दूध या दही का मंथन मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे अपकेंद्रीकरण कहते हैं। इसमें दही को तेजी से घुमाया जाता है, जिससे हल्के मक्खन के कण ऊपर आ जाते हैं और उन्हें आसानी से अलग कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक कैसे बनाया जाता है? तो समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए उथले गड्ढों में जल भरा जाता है। सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। पीछे बचे ठोस लवणों का शुद्धिकरण करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पानी में चीनी और नमक की घुलने की क्षमता समान होती है? तो पानी में चीनी और नमक घुलने की क्षमता समान नहीं होती है। पानी अलग अलग पदार्थों की अलग अलग मात्रा को घोलता है। यह तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, आटे से चोकर को अलग करना क्यों हानिकारक हो सकता है? तो आटे से चोकर को अलग करना पोषक तत्वों की कमी होने के कारण हानिकारक हो सकता है। चोकर में फाइबर होता है जो पाचन के लिए अच्छा होता है। हालांकि यदि चोकर बहुत मोटा या अशुद्ध हो तो चालन आवश्यक हो जाता है। प्रश्न है, चूड़ी बनाने के कारखानों में धूल को हवा से कैसे अलग किया जाता है? तो चूड़ी बनाने के कारखानों में धूल को हवा से अलग करने के लिए निकास पंखों यानी एग्जॉस्ट फैन का उपयोग किया जाता है।
यह भी एक प्रकार का गैसीय पृथक्करण कहलाता है। श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कणों को हटाना अनिवार्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य शुद्धता और उपयोगिता है। अशुद्धियों को हटाना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। मिश्रण के उपयोगी घटकों को अलग करना जिनको उपयोग में किया जाना है। अगला प्रश्न है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को कैसे अलग किया जा सकता है? तो गर्म करके जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। पानी गर्म करने पर हवा के बुलबुले दिखाई देते हैं जो घुली हुई गैसों के निकलने का संकेत है। तापमान बढ़ने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्या एक ही मिश्रण को अलग करने के लिए एक से अधिक विधियों की आवश्यकता हो सकती है? तो हाँ, एक ही मिश्रण को अलग करने के लिए एक से अधिक विधियों की भी आवश्यकता हो सकती है। रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन की श्रृंखला अपनानी पड़ती है। जटिल मिश्रणों के लिए पृथक्करण का सही क्रम महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ये था कक्षा 6 की विज्ञान का अध्याय 9। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।